जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रुद्र ज्योतिष विज्ञान रहस्य केंद्र पर। मैं ज्योतिष चिंटू कौशिक आज आप सभी के समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय लेकर के आया हूँ, जो मेरा खुद का बहुत ही पसंदीदा विषय है, शनि और केतु की युति। इस युति को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे दिक्कतें हैं जो आज समाज में फैली हुई हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि उन सभी भ्रांतियों को दूर करूं और अच्छे से इस युति को आप सभी के सामने डिफाइन करूं और इसके पॉजिटिव जितने भी प्रभाव हैं उन सभी को बताऊं और इसके क्या नकारात्मक प्रभाव है उन सभी को आप सभी को बताऊं। देखिए, ज्योतिष में क्या है, शनि को कर्म का कारक बताया गया है। हम कोई भी कर्म करते हैं, चाहे वो हमारा कार्य क्षेत्र हो, चाहे वो हमारा घर हो या कोई हमारा समाज हो, हम जो भी कर्म करते हैं वो सारे के सारे कर्म शनि के क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि शनि को कर्म का कारक बताया गया है। हम कोई भी जॉब भी करते हैं वो भी शनि के क्षेत्र में आते हैं। तो शनि क्या हुए, हमारे कर्म के कारक हुए। केतु एक ऐसा प्लेनेट है जो योगी है और ज्योतिष के अंदर केतु को डी अटैच करने वाला ग्रह बताया गया है। यह जिस भी प्लेनेट के साथ होगा, जिस भी ग्रह के साथ होगा, ये वह वहां से उन संबंधों को या उस भाव से जुड़े फलों को विच्छेद कर देगा, काट देगा। यानी केतु का सीधा सीधा अर्थ है ये एक रुकावट है। तो शनि यानी कर्म के कारक और केतु यानी आपकी रुकावट यानी ब्लॉकेजेस। तो ऐसे लोगों के जीवन में कर्म में रुकावट बहुत ज्यादा रहती है। ऐसे लोग बार बार अपने व्यवसाय को बदलते रहते हैं या उनका मन अपने कामकाज से बहुत ज्यादा खिन्न रहता है या कामकाज में मन नहीं लगता या कामकाज चल नहीं पाता। ये बहुत बड़ी समस्या इन लोगों के अंदर देखी गई है। लेकिन आपने वो गीता वाली बात सुनी होगी कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तू कर्म कर, तेरा कर्म पर अधिकार है, फल तो मुझ पर छोड़ दे। कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कि हे अर्जुन, तुम अपना कर्म करो और उसके फल को, उसके परिणाम को मुझ पर छोड़ दो। तो यही बात बिल्कुल हमारे इस युति पर भी लागू होती है, शनि और केतु की युति। क्योंकि शनि क्या है, कर्म के कारक हैं और केतु क्या है, योगी प्लैनेट है। तो कर्म और योग इन दोनों का जोड़ होकर के ये युति बन गई कर्म योगी। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में किसका संदेश देते हैं कि ये अर्जुन, तुम कर्म योगी बन जाओ और कर्म करो और फल में आसक्ति मत रखो। यही इस युति वाले लोग अपने जीवन में इस बात को अपना लें कि वो लोग यदि अपने कर्म पर ध्यान दें और कर्म के फल को भूल जाए, कर्म के फल में यदि वो आसक्ति ना रखें, तो ये मेरा दावा है 100% कि ये लोग अपने कैरियर में बहुत ज्यादा आगे जाएंगे। क्योंकि केतु क्या है, डिटैच करता है। और यदि हम अपने कामकाज को लेकर के रात दिन चिंतन करेंगे, ये कैसे होगा, हम आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, तो इन लोगों के कामकाज में रुकावट आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो दिन रात चिंतन करना, कामकाज को लेकर के परेशान होना या मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, ये सारी की सारी टेंडेंसी राहु ड्रिवन व्यक्ति की होती है। और यदि हम अपने जीवन में राहु ड्रिवन व्यक्ति राहु की टेंडेंसी को अपना लेंगे तो शनि केतु की युति हमें परेशान करना शुरू कर देगी। तो हमें शनि केतु की युति को अपनाना है, राहु को नहीं अपनाना है। हमें केतु की टेंडेंसी को अपनाना है। हमें अपने काम को बिल्कुल छोटे से छोटे लेवल से करना चाहिए, छोटे लेवल से शुरू करना चाहिए और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का कामकाज धीरे धीरे आगे बढ़ता आप लोगों को पाएगा। और ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपने काम में बहुत ज्यादा आसक्ति ना रखें, केवल अपने काम को करें और उसमें बहुत ज्यादा आसक्ति ना रखें। यानी अपने काम को करने से पहले अपनी प्योर इंटेंशन के साथ ऐसे लोगों को काम करना है कि जो आपकी जो सोच है वो बिल्कुल इंटेंशन हो। यानी ऐसा सोचिए, यदि आपने कोई काम किया है तो ये सोच के उस काम को करना है कि इस काम को करने से कितने लोगों का भला होगा या नहीं होगा, मैं इस काम के द्वारा कितने लोगों का भला कर सकता हूं। तो भला करने की भावना, एक प्योर भावना, एक शुद्ध भावना ऐसे व्यक्ति को अपने काम के प्रति होनी चाहिए। तो आपका कैरियर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा।
तो कुछ रेमेडीज भी ऐसे लोग कर सकते हैं। देखिए केतु क्या है, योगा को भी दर्शाता है, योग और जड़ को भी दर्शाता है। जड़ वो चीज होती है जो छुपी हुई होती है, तो ऐसे लोग योगा वाले क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं, शनि केतु वाले युति वाले लोग। ऐसे लोग रिसर्च के क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मेडिकल में हम दवाइयों का यूज करते हैं और दवाई भी क्या है, हमारी जड़ी बूटियों से बनी हुई है। तो जड़ी बूटियों से संबंधित क्षेत्र में या रिसर्च वाले क्षेत्र में या योगा वाले क्षेत्र में ये लोग बहुत अच्छे कर सकते हैं। शनि केतु की युति वाले लोग एक योग वास्तु शास्त्र में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये अपने आप में एक नेचुरल वास्तु शास्त्र वाले लोग होते हैं, क्योंकि जो शनि राहु की युति होती है उसमें लोग दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं। कहते हैं ना, वही बात है कि जो दिखता है वही बिकता है। लेकिन केतु क्या है, केतु दिखावा नहीं करता है। केतु एक नेचुरल प्लैनेट है, यानी एक प्रकृति को जो दर्शाता है, प्रकृति से जुड़ा हुआ व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति प्रकृति से जुड़ा होता है। और यदि व्यक्ति की सोच बिल्कुल शुद्ध हो जाए तो शनि केतु की युति वाला एक अपने आप में जीता जागता योगी होता है, यानी कर्म योगी होता है। जिसको कोई कर्म, यदि अपनी भावना शुद्ध रखे और कर्म के फल के आसक्ति को छोड़ दे, तो ये ऐसा व्यक्ति अपने आप में कर्म करते हुए भी कर्म से मुक्त है। तो शनि केतु की युति वाला जो है एक नेचुरल योगी होता है। नेचुरल क्या होता है, ऐसा लोग हीलर भी होता है, क्योंकि केतु क्या करता है, हील करता है। उसके कर्म में हील होती है। यदि ऐसा व्यक्ति किसी से हाथ भी मिलाएगा और उसके गले भी लगेगा तो ऐसा लगेगा जैसे हमारी पूरी बॉडी को किसी ने हील कर दिया है, एक आशीर्वाद दे दिया है। तो शनि केतु की युति वाले लोग नेचुरल आध्यात्मिक क्षेत्र में होते हैं या वास्तु के क्षेत्र में भी ये लोग बहुत अच्छा करेंगे। आशा करता हूँ आप सभी को मेरे विचार पसंद आए होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और शनि केतु की युति का प्रॉपर अपने जीवन में यूटिलाइजेशन आप लोगों को करना है। धन्यवाद। जय श्री राम।